जब 75 का जो कालखंड आया उस समय मैंने ग्रेजुएशन करी थी। तो रिजल्ट आने के बाद ही कुछ ही दिन बाद इमरजेंसी की घोषणा। शाखा जाते थे बस। तो शाखा जाते समय उस समय हमसे, क्योंकि मेरी 19 वर्ष की आयु थी उस समय, 19 वर्ष की, तो मेरे से हमें काम लगाया कि जो लोग हम क्या सड़क के ऊपर रात के टाइम घूमने लगे 4-5 लोग, हम ये देखते थे कि किस गली में पुलिस वाले जा रहे हैं और इस गली में हमारा कार्यकर्ता कौन रहता है। तो हम उसके दूसरे रास्ते से दूसरी पिछली गली से जाते थे, उसका दरवाज़ा खटखटाते थे, यहाँ से उसको निकालते थे उसको। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ कि भाई हमसे भी अधिकारियों ने कहा सत्याग्रह करोगे जेल जाओगे। मैंने कहा चलेंगे। मन के अंदर ये जो कहानियाँ सुनते थे भगत सिंह इन लोगों की, तो मन के अंदर था कि हाँ कुछ करना चाहिए, तो हाँ जाएंगे। फिर हमारी जो तिथि तय हुई 3 दिसंबर 1975 सत्याग्रह की, तो उसमें हम 5 लोग थे जिन्होंने सीलमपुर में सत्याग्रह किया इमरजेंसी के दौरान। और सत्याग्रह करके फिर जब हमें गिरफ्तार किया, सुबह 9 बजे का टाइम था, सर्दी के दिन थे, दिसंबर का महीना था, हमें गिरफ्तार करके सीलमपुर थाना, जो आज जो डीसीपी ऑफिस है यहाँ पर थाना होता था, सीलमपुर थाना, वहाँ पर ले गए। वहाँ ले जाने के बाद फिर हमारे साथ टॉर्चर करना शुरू किया। यही पूछते थे आपके लीडर कहाँ कहाँ छुपे हैं, मीटिंगें कहाँ कहाँ होती हैं, आपके ये जो हैंडबिल, उस समय एक जनवाणी के नाम से एक वो छपता था हैंडबिल, ये हैंडबिल कहाँ छपता है, लेकिन और ये आपके पास कहाँ से आए। तो हमने एक अपना लीडर तय कर लिया था कि ये होंगे, वो थे वासुदेव प्रसाद रस्तोगी जी, उनको तय किया। उन्होंने, हमने कहा जी हमें तो इन्होंने दिए हैंडबिल, उनके पास कहाँ से आए, मदन लाल खुराना दे गए, क्योंकि उस समय दिल्ली का सारा काम मदन लाल खुराना देख रहे थे। कहाँ दे गए, बस स्टॉप पर दे कर गए। तो सारा होता रहा। शाम तक 1-2 लोगों के साथ टॉर्चर करके हमें शाम को फिर भेज दिया हवालात, मतलब थाने के अंदर ही हवालात था, वहाँ सादरे थाने में था उस समय। हमें ले गए, हथकड़ी लगा करके लिया। रात को हम वहाँ रुके। अगले दिन सुबह 8 बजे सीलमपुर थाने की पुलिस हमें वहाँ से ले आई जीप में बैठा के थाने में। फिर उन्होंने पूरा टॉर्चर का वो किया। उस समय मेरी उम्र 19 साल से, मैं सबसे छोटा था उस समय उसमें। तो एसएचओ ने कहा, जो आईओ वगैरह थे, कि ये सबसे छोटा है, इससे पूछो, ये बताएगा कहाँ कहाँ है। तो उन्होंने ये समझ लिए थप्पड़ घूसों की तो कोई गिनती ही नहीं थी, 100 हो 200 हो खूब इतने कर सकते। फिर उन्होंने आखिर में मेरे शरीर से पूरे कपड़े उतरवाए, कपड़े उतरवा के सिर्फ कच्चा शरीर के ऊपर ज़मीन पर लिटा करके और जांघों पर एक इतनी मोटी लाठी रख करके, एक पुलिस वाला इधर और एक पुलिस वाला इधर करके, उसको जैसे बेलन चलाते हैं उस तरह से बेलन की तरह उसको चलाया। उसके बाद फिर हमें कोर्ट में पेश किया गया, तो वहाँ से हमारे लिए रिमांड मांगा उन्होंने, लेकिन जज जो हमारा था वो छुट्टी पर था, इसलिए उसने 1 दिन का रिमांड देके फिर हमें 3 तारीख का अरेस्ट किया हुआ। हमें 5 तारीख की शाम को उस समय, उसके बाद हमें घरों की तलाशी ली गई। फिर हमें शाम को तिहाड़ जेल भेजा गया और उसके बाद मैं लगभग 4 महीने तिहाड़ जेल में रहने के बाद, उसके बाद जमानत हुई। ये क्योंकि हमारे बहुत साथी थे, हमारे जो दूसरे वासुदेव जी थे वो तो बुजुर्ग थे, उनके साथ तो ऊपर कुर्सी बैठा करके, पैर कुर्सी से बांध दिए, ऊपर हाथ बांध के, बीच में डंडा फंसा करके, मतलब जो यातनाएं दे सकते थे वो यातनाएं दी। इमरजेंसी की बहुत सारी यादें आपके पास अभी भी आपने रखी हुई हैं। कोई एक सुखद अनुभव हुआ हो जो उसके बाद आपके साथ हुआ हो, इमरजेंसी के फ़ौरन बाद, जो संगठन का सपोर्ट रहा? संगठन का सपोर्ट पूरा रहा। उसके बाद मैं वहाँ से आया। आने के बाद जब जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुए 77 के अंदर, तो हमसे कहा गया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे,
तो वहाँ पर नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारी या सरकारी क्वार्टर्स होने के नाते वहाँ पर कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं। तो हमें ऐसे कुछ 10 कार्यकर्ताओं को, 4 हम जमुना पार से थे और 6 चांदनी चौक से 10 कार्यकर्ताओं को हमें उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेजा। हम अटल जी की सामने वाली कोठी, हुक्मचंद कुशवाहा की कोठी होती थी, एमपी होते थे एक, उसकी कोठी में हमें ठहराया गया। तो हम लगभग 1.5-2 महीने हम इलेक्शन तक उसी वहीं पर रहे। तो क्षेत्र में उसमें वहाँ पर क्षेत्र में काम किया इलेक्शन के दौरान। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन की। उसके बाद फिर 2 साल नौकरी करने के बाद सन 80 में मैं संघ का प्रचारक चला गया। 18 मार्च 1980 संघ का प्रचारक रहा। सबसे पहले प्रचारक के नाते मैं हाँसी तहसील में प्रचारक गया, हाँसी में। फिर 2-3 महीने के बाद संघ शिक्षा वर्ग के बाद फिर मुझे ये ग्रामीण क्षेत्र है, नजफगढ़, पालम, महरौली, ये 3 तहसीलें थी, उसमें एक ज़िला कहलाता था। मुझे इस ज़िले का काम जिला प्रचारक के नाते दिया। लगभग 3 वर्ष मैं यहाँ रहा और फिर उसके बाद मैं गुड़गांव मेरा स्थानांतरण करा। वहाँ के बाद फिर मैं वापस लगभग 4 वर्ष प्रचारक रहने के बाद फिर मैं वापस घर आ गया। 84 की कुछ यादें हो, क्योंकि ये पूरा इलाका सेंसिटिव था, या आप उस समय प्रचारक थे? नहीं, उस समय प्रचारक नहीं था मैं। ये हम देखा है जब इस समय इंदिरा गांधी गुजरी थी, जिसको गोली मारी थी, उस समय कुछ जो सिखों का यहाँ पर किस तरह से, क्योंकि हमारे जहाँ मैं रहता हूँ मौजपुर में, मैं मौजपुर में रहता हूँ, वहाँ भी कुछ खाली प्लॉट है, वहाँ भी सिख बंधु थे। उनको किस प्रकार से जलाया गया और जिनका नेतृत्व, भीड़ का नेतृत्व वहाँ के अच्छे माने हुए कांग्रेस नेता कर रहे थे, देखा आंखों से। उनको जिंदा जला दिया, उनको कैसे करा, वो बहुत। उसमें संघ की क्या भूमिका रही थी? देखो जी, मैं अपनी बताता हूँ कि हमारे एक साथी थे ब्रह्मपुरी में, सिख थे। उनका लड़का, मतलब उनका जो लड़का था वो बाहर रहता था, इंडिया से बाहर। उसका फ़ोन आया, पता चला कि ऐसे बात है। तो उनके घर, उनके माता पिता वो यहाँ थे। तो उनका हमने फिर एक कार्यकर्ता का घर था पूजे बहुत अलग को जा कर के, उसमें उनको छुपाया, उन दोनों कहानियों को, मतलब उनके माता पिता को। और हम छुपते छुपाते सुबह शाम अपनी व्यक्तिगत है कि उनको भोजन पहुंचाना, उनका जान। फिर 3 दिन के बाद तो थोड़ा नॉर्मल हो गया था, लेकिन ये उस समय हमने किया। संघ के ने भी कई ऐसे प्रकार के लोगों को जो जितना भी कर सकते थे अपने लेवल पर बचाया। अंतिम सवाल है, कोई गीत जो आप बहुत गुनगुनाते हो और आज भी आपका गुनगुनाने का मन करे? मैं गीत गाता हूँ, उस समय इमरजेंसी में बहुत चलता था हमारा, जेल में बहुत गाया करते थे। यह है उथल पुथल उताल लहर, पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो, तूफानों से सहमे जो हैं, पल पल मरते हैं मरने दो। चिरपावन नूतन बीज लिए, मन की नौका तिर जाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी।